बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर रिजल्ट 2024 को जारी करने में अब देर हो सकती है और ऐसा कहने के पीछे भी एक नहीं बल्कि दो कारण हैं और इन कारणों को ही मैं बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में कि आखिर ये मैट्रिक इंटर का रिजल्ट जारी होने में देर हो क्यों रही है। आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए गए कि 11 मार्च से टॉपर वेरिफिकेशन शुरू होगा। हिंदुस्तान ने कहा कि 11 मार्च से टॉपर वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा, यहाँ आप देख भी सकते हैं। और यही नहीं, हिंदुस्तान ने यह भी कहा था कि 20 मार्च तक इंटर का रिजल्ट आ जाएगा। उसी प्रकार से हमने एक और मीडिया रिपोर्ट देखा था जिसमें ये प्रभात खबर का था, इसमें भी कहा गया कि 100 से भी ज़्यादा बच्चों को टॉपर्स इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है और 12 मार्च की बात इसने भी की थी। लेकिन इसके बाद हमने न्यूज़ 18 का भी एक क्लिप देखा था। न्यूज़ 18 के न्यूज़ में कहा गया था कि 12 मार्च से टॉपर वेरिफिकेशन इंटर का शुरू होगा और 19 या 20 मार्च को इंटर का 2024 वाला रिजल्ट आ जाएगा। सिर्फ न्यूज़ 18 ही नहीं बल्कि दैनिक जागरण ने भी यही सेम खबर चलाई थी कि 12 मार्च से इंटर का टॉपर वेरिफिकेशन और 19 या 20 मार्च को इंटर का रिजल्ट आ जाएगा। फिर आज तक का एक मीडिया चैनल है उसने भी खबर चलाया था कि 12 मार्च से टॉपर वेरिफिकेशन, 19-20 मार्च को इंटर का रिजल्ट आ जाएगा। तीनों ने एक ही बात कही थी और तीनों ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया था। लेकिन हम देख रहे हैं कि ना तो 11 मार्च से टॉपर वेरिफिकेशन शुरू हुआ, ना ही 12 मार्च से टॉपर वेरिफिकेशन शुरू हो पाया। तो जब टॉपर्स वेरिफिकेशन ही शुरू नहीं हुआ तो इंटर के रिजल्ट आने की बात करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जब तक ये टॉपर्स वेरिफिकेशन, टॉपर इंटरव्यू नहीं होता है तब तक रिजल्ट नहीं आ सकता। ये पहले की प्रक्रिया है जिसे पहले पूरा करना होता है और जब ये प्रक्रिया पूरी होती है, टॉपर वेरिफिकेशन पूरा होता है, तब जाकर के रिजल्ट आता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये देर हो क्यों रही है। तो आप सबको पता है कि बिहार बोर्ड इससे पहले जितनी बार भी उसने मैट्रिक इंटर का एग्जाम लिया था उस वक्त सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड का सिर्फ एक ही काम रहता था, मैट्रिक और इंटर का एग्जाम लेना, उसका रिजल्ट बनाना और रिजल्ट को टाइम पर पब्लिश करना, प्रकाशित करना। लेकिन इस साल यानी कि हम 2024 की अगर बात करें तो बिहार के अंदर जो सरकारी टीचर हैं उनकी सक्षमता परीक्षा भी हुई है और सक्षमता परीक्षा भी यूं समझिए ना कि मैट्रिक इंटर के लगभग पैरेलल समांतर चला है, यानी साथ साथ ही चला है, थोड़ा बहुत आगे पीछे चला है। तो अब रही बात कि 12 मार्च को ही सक्षमता परीक्षा का आंसर की जारी करने का जो नोटिस था वो जारी किया गया। हालांकि 12 मार्च को ये आंसर की जारी हो नहीं पाया, ये 15 तारीख को जारी हुआ, वो भी आधा अधूरा। तो ये एक बड़ा कारण है, क्योंकि बिहार बोर्ड के पास जो कर्मचारी हैं वो तो लिमिटेड है। अब उन्हीं कर्मचारियों में से कुछ को मैट्रिक इंटर के रिजल्ट पर काम करना है और कुछ को काम करना है सक्षमता परीक्षा पर। इस वजह से जो यूं समझिए कि मानव बल है वो बंट जा रहा है, यानी आधे व्यक्ति इस काम में, आधे व्यक्ति इस काम में, इस वजह से लेट हो रही है। ये तो हो गया एक पहला कारण। दूसरा कारण, इंटर का जो टॉपर वेरिफिकेशन लेट हो रहा है उसके पीछे ये भी कारण है कि अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको टॉपर्स वेरिफिकेशन का कॉल नहीं गया है। कहीं ना कहीं टॉपर्स वेरिफिकेशन के लिए जो टॉपर लिस्ट बनता है उस टॉपर लिस्ट को बनाने में अभी तक यूं समझिए कि वो लिस्ट कंप्लीट नहीं हो पाया है। अगर लिस्ट कंप्लीट हो जाता तो फिर कॉल ना करने के पीछे कोई वजह ही नहीं थी। तो टॉपर लिस्ट कंप्लीट होगा तब जाकर के कॉल सबको जाएगा। और वैसे भी आप जानते हैं कि टॉपर्स भले ही कुछ ही बच्चे चुने जाते हैं लेकिन बुलाए जाते हैं वहां 300-400 बच्चे, और उन 300-400 बच्चों में फाइनली कुछ बच्चों को टॉपर्स चुना जाता है। तो ये जो 12 मार्च को टॉपर्स वेरिफिकेशन की बात कही गई थी वो डेट तो फेल हो गया। 4 दिन आज आगे निकल चुके हैं पर शुरू नहीं हो पाया है। तो याद रखिए कि जब तक टॉपर्स वेरिफिकेशन शुरू नहीं होता तब तक इंटर का रिजल्ट नहीं आएगा। अगर टॉपर्स वेरिफिकेशन 1-2 दिन में शुरू हो जाता है तब तो हम कह सकते हैं कि भाई 21-22 तक इंटर का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इस टॉपर्स वेरिफिकेशन को शुरू होने में तो 4 दिन और लग जाते हैं तो फिर होली के पहले इंटर का रिजल्ट आने की संभावना बहुत कम बचेगी, यानी कि अब होली के बाद ही आ पाएगा। लेकिन ये तब होगा अगर टॉपर्स वेरिफिकेशन में और लेट होता है तब होगा। रही बात मैट्रिक की, तो जब इंटर में देर होगा तो मैट्रिक में भी देर होगा। जाहिर सी बात है कि जब इंटर का डेट आगे खिसकेगा तो मैट्रिक का टॉपर्स वेरिफिकेशन भी देर से शुरू होगा और जब देर से शुरू होगा तो उसका रिजल्ट भी देर से आएगा। याद रखिए कि टॉपर्स वेरिफिकेशन शुरू होने के कम से कम 5 दिनों के बाद ही रिजल्ट आता है, कम से कम 5 दिन। टॉपर्स वेरिफिकेशन में कम से कम इतने दिन तो जरूर लगते हैं। इसलिए याद रखिए कि टॉपर्स वेरिफिकेशन अगर 1-2 दिनों में शुरू हो गया तभी संभावना बनती है कि 21-22-23 होते होते रिजल्ट आ जाए। और 16 मार्च वही डेट है जिस दिन 2022 में इंटर का रिजल्ट आया था और 2023 में 21 मार्च को इंटर का रिजल्ट आया था। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले अपडेट के साथ आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में।